बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका इंट्रो किया और एक एग्ज़ाम्पल की। अब नेक्स्ट हम उसकी एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे और फर्दर उसके एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 1 कर ली थी, अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है जिसमें हम कह रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सिक्योर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब मैंने बताया था कि जो हमने वो इंट्रो में किया था फर्स्ट प्रिंसिपल, उसे बाय इनिशियो भी बोलते हैं और बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने ऐड करना है डेल्टा एक्स को। सेकंड स्टेप था हमने माइनस कर देना है फंक्शन को उसमें से और सिंप्लीफाई कर लेना है। फिर लिमिट अप्लाई करनी, फिर डिवाइड करना है डेल एक्स से और लिमिट अप्लाई कर देनी है। उन्हीं स्टेप्स को लेके हमने हर डेरिवेटिव के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही आसान काम है, बस दिमाग में उन चारों स्टेप को रखना है और जो भी उन्होंने वैल्यू दी है उसको सॉल्व करते जाना है। उसे टेंशन में नहीं लेना, दिमाग में नहीं बिठा लेना हाय पता नहीं कैसी अजीब सी वैल्यू आ गई है। जस्ट ऐड करना है, फिर माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है, ये काम है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसने बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल। एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय इनिशियो और बाय डेफिनेशन ये तीनों एक ही हैं, यानी ये इन तीनों में अगर वो कुछ भी बोले इसकी जगह बाय इनिशियो भी बोल देता तो हमने वही 4 स्टेप अप्लाई करने थे। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास अंडर रूट एक्स है वो इक्वल है वाई के, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यानी ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने लेट कर लिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ऐड करना है डेल एक्स, यानी इस तरफ अगर y है तो हम डेल y ऐड करेंगे, इस तरफ x है तो हम अंडर रूट में ही डेल x ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि माइनस कर देना है y को, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे y है तो यहाँ से y को माइनस कर देना है और इस साइड पे हमारे पास ये वैल्यू है तो इसको इधर से माइनस कर देना है। ठीक है, x प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहीं पे इसे सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि नेक्स्ट हमें डिवाइडिंग में आसानी हो। ये हो गया। अब जब हम डिवाइडिंग करेंगे फिर हमें सिंप्लीफाई हम ऐसे ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि अगले स्टेप में इतना ज़्यादा ना हो जाए। हम यहाँ पे इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, जो कि हम कर सकते हैं, मैथ का रूल है। ठीक है, हम रैशनलाइज करते हैं, यानी कि हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम वैल्यू के साथ लेकिन दरमियान में प्लस लगा के, ताकि कोई फार्मूला बन के वैल्यूज़ ओपन हो जाए और हमारे लिए डिवाइड करना नेक्स्ट स्टेप में आसान हो जाए। ठीक है, x प्लस डेल एक्स, ये फार्मूला ऊपर बन गया और नीचे यही वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स ओवर x प्लस डेल एक्स। फर्दर ऐसे ही हम इसे सॉल्व करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आखिरकार क्या बचा, डेल एक्स, ऊपर डेल एक्स बचा, नीचे हमारे पास x प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू बची, यानी ये सिंप्लीफाई होगी तो हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे डेल एक्स से बोथ साइड्स पे। यहाँ पे जब हमने डेल एक्स से डिवाइड किया तो ऊपर वाले डेल एक्स से नीचे वाला डेल एक्स कैंसिल हो गया, यानी हमारे लिए सिंप्लीफाई की हुई वैल्यू की हमने वैल्यू वो आसानी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। इसे हम डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डेरिवेटिव ऑफ x भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि हमने नोटेशन जिसकी की थी, हम इसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप क्या था कि लिमिट अप्लाई करनी है। हमने लिमिट अप्लाई करनी है डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई की तो इसकी जगह पे ज़ीरो आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये फुल वैल्यू क्या आ गई, 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक हो गया, यानी कि इस फुल को हमने लिख दिया जी डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और सॉरी, यहाँ पे अभी डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि जब लिमिट अप्लाई होगी तब हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, या फिर हम लिख देंगे एफ डैश एक्स, यानी कि
एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब उन्होंने देखें कि क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था x इज इक्वल टू ए यानी कोई भी कांस्टेंट अगर वो हमें x इज इक्वल टू 1 दे देते तो हम आंसर में जो हमारे पास वैल्यू आई x की जगह पे हमने 1 पुट कर देना था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने a बोला है तो हम यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर देंगे ओवर 2√a। अब बुक पे नेक्स्ट उन्होंने डिफरेंट मेथड के साथ इसे सॉल्व भी करके दिखाया है, तो इतना डिफ़िकल्ट काम में नहीं पड़ना। सिंपली यहाँ पे वो यही समझा रहे हैं कि अगर x की जगह पे कोई वैल्यू दे दी जाए तो हमने वो x की जगह पे लास्ट पे आंसर में पुट कर देनी है। ठीक है, पहले हमें जो फंक्शन दिया गया है उस पर 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं और एक सिंप्लीफाइंग वैल्यू निकाल लेनी है, यानी डेरिवेटिव निकाल लेना है। देन हमने उसमें x की जो वैल्यू दी गई होगी वो पुट कर देनी है। लाजमी नहीं है वैल्यू दी हो, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है एग्जामिनर की, उसने वैल्यू देनी है या वैसे ही बोल देना डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब जी थर्ड एग्जांपल में हमारे पास है दिया गया है y इज इक्वल टू 1/x²। ठीक है, पिछली में हमें y इज इक्वल टू नहीं दिया था, हमने लेट कर दिया था सिंपल, और बोला गया है कि डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करो। ठीक है, सिंपली कि डेरिवेटिव फाइंड करो। ठीक है, जैसे पिछले में कहा गया था, पिछले में बस कह दिया गया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करो, यहाँ पे बोल दिया डेरिवेटिव फाइंड करो। डेरिवेटिव के लिए भी वही 4 रूल्स हैं और एक्चुअली में बाय डेफिनेशन वगैरह ये डेरिवेटिव भी हम फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशानी हो जाना कि वहाँ पे तो वाई दिया नहीं था, वहाँ पे तो ऐसे बोला ही नहीं था। वो ऐसे भी बोल सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं डेरिवेटिव निकालो, वो ये भी कह सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करो, इस तरह कुछ भी। एट उन्होंने कंडीशन लगा दी है एट x इज इक्वल टू -1। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे और उसका डेरिवेटिव y डेरिवेटिव x पर निकालेंगे, यानी डेरिवेटिव निकालेंगे, वो भी अपने जो 4 स्टेप्स हैं उनको यूज़ करके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने इसमें एडिंग कर देनी है डेल की। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये नीचे है तो टेंशन नहीं ले लेनी कि हाँ ये नीचे है मैं कैसे होगा, हमने सिंपली इसमें एडिंग कर दी बस। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसमें हमने यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने -y कर देना है और लेफ़्ट हैंड साइड से इसमें इसको माइनस कर देना है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, -1/x², ये तो कैंसिल हो गया। डेल y इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये नीचे हमने एलसीएम ले लिया जो हमारे पास कुछ यूँ आ गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x² ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। अब ये काम तो सबको आता होगा, बचपन से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास a माइनस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे, a प्लस बी यानी कि एक वैसी वैल्यू और एक माइनस बी, यानी ये वाला चेंज हो जाएगा साइन, तो हमारे पास ये आ गया a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, इस तरह हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी ताकि नेक्स्ट जब हम डिवाइड करें तो इजी हो जाए काम। ओके, जब हमने इसे खोला यानी तो अंदर की साइंस चेंज हो गए। ठीक हो गया, अब वो चेंज हुए साइन तो इसकी वजह से ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये यहाँ पे 2x बन गया, यानी यहाँ पे हमारे पास माइनस डेल x बच गया, अंदर 2x प्लस डेल x बच गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास नीचे वैल्यूज बच गए। ओके, तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने डिवाइड करना है, सॉरी थर्ड स्टेप है हमारे पास कि हमने डेल y ओवर x से डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम माइनस है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई x² x प्लस डेल x²। जब हमने डेल x से डिवाइड किया तो ये डेल x से कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास -2x प्लस डेल x ओवर x² x प्लस डेल x होल स्क्वायर होल रूट। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, हमने लिमिट अप्लाई करनी है। चलो जी लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट क्या अप्लाई करनी है, डेल x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि चेंज अप्रोच कर रहा है 0 को, इसलिए 0 अप्लाई करनी है।
तो हमने जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी, यहाँ पे 0 आया तो ये -2x ही बच गया ऊपर, नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये x यहाँ पे 0 पुट किया तो वो 0 आ गया, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर अकेले के ऊपर स्क्वायर रह गया क्योंकि डेल x की जगह पे 0 पुट किया हमने, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है यानी हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मतलब ऊपर वाले जो हमारे पास वो ऐड हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमने इनको ऐड कर देना है, ये हमारे पास आ जाएंगी -2x ओवर x4। अब देखें यहाँ ऊपर 1x है, नीचे 4x है, 1x नीचे वाले से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा x3। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, एट x इज इक्वल टू -1, तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है -1 का क्यूब। जब -1 का क्यूब लोगे तो -1 नहीं आएगा, वो माइनस माइनस कट जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा 2, यानी डेरिवेटिव ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ x, हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ y वैल्यू की आई एट x इज इक्वल टू -1, वो वैल्यू है हमारे पास 2, ठीक हो गया। एक दफ़ा दोबारा समझ लें, उन्होंने हमें बोला था कि y इज इक्वल टू 1/x² है, तो हमने डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू -1। उन्होंने सिंपल बोला है कि वही स्टेप यूज़ करके हमने डेरिवेटिव निकालना है। हमने स्टेप्स अप्लाई किए, फंक्शन लिया उसके ऊपर स्टेप्स अप्लाई किए, ठीक है। फोर्थ स्टेप अप्लाई किए तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइंग वैल्यू आई। तो उन्होंने बोला था एट x इज इक्वल टू -1, यानी कोई हमें कांस्टेंट दिया था तो हमने x की जगह पे -1 पुट किया तो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया, सिंपल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास वो क्या है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव फाइंड करो एट x इज इक्वल टू x 2/3, ठीक है, और एट x इज इक्वल टू 8, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल बाय इनिशियल ये यूज़ करके हमने पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास वो सेकंड एग्जांपल थी जो कि अब हमने फर्स्ट में की है, तो उस हिसाब से हमने डेरिवेटिव ऑफ y और डेरिवेटिव ऑफ x फाइंड कर लेना है। हमारे पास सिंप्लीफाइंग वैल्यू बचेगी, उसमें हमने x इज इक्वल टू 8 पुट कर देना है। मैं शुरू से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ क्योंकि इस एग्जांपल में थोड़ा सा छोटा सा रूल यूज़ किया है जो कि इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है लेकिन बच्चों को समझने में मुश्किल होगी। लेट y इज इक्वल टू x 2/3, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने प्लस कर देना है डेल y और यहाँ पे डेल x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज है इसलिए जो वेरिएबल होगा वो उसी का चेंज हम प्लस करेंगे ना। सेकंड हमारे पास स्टेप क्या था, माइनस कर देना है। इस साइड पे हम y को माइनस कर देंगे और इस साइड पे इसे माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने y को माइनस किया और इस साइड पे उस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -x 2/3। अब हम ध्यान से देखें तो हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करें। अब नेक्स्ट हम स्टेप है उसमें हमने डेल x से उसे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कोई डेल x ऊपर है ही नहीं कि काट के थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट अप्लाई करना आसान हो जाए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हम कैसे इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें। अब वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है a³ माइनस b³ का, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है a माइनस b और फिर हम ले लेते हैं उसे a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। हम ये वाली वैल्यू ये यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास हम सोच लेते हैं हमारे पास a माइनस b है, ठीक है। हमने ये वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है, यानी वो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। और मैथ का रूल ये है, जैसे कि हम रैशनलाइज करते हैं उसमें हम कि सेम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर हम उन सेम वैल्यूज़ को एक दूसरे से कैंसिल कर दें हमारे पास फिर वही स्टेप आ जाता है, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये समझ लें पूरा हमारे पास a है माइनस ये पूरा हमारे पास b है, ठीक हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसके ये वाली फॉर्म से, ठीक है, a माइनस बी, यानी हमारे पास ये नहीं है ना, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। a स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इसके स्क्वायर से, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4/3 प्लस ए बी, यानी इन दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़, सॉरी जगह थोड़ी सी हो गई मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्लस b², यानी इसका स्क्वायर प्लस
इसका स्क्वायर यानी 2 2 4 हो जाएंगे, 4/3। और डिवाइड भी हमने इसी चीज़ से कर देना है, x प्लस डेल एक्स 4/3 प्लस दोनों a प्लस b, ठीक है, और x 2/3 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। ऊपर वाला हमारे पास क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, यानी x प्लस, ये देखें यहाँ पे हमने इसको प्लस किया है ना, तो हमारे पास ये दोनों मिलके क्या बैक फार्मूला बना, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो इसे भी हम ऐसे लिख देंगे, हमारे पास क्या है, ये 2/3 इसका क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब। अब जब हमने क्यूब लिया तो ये क्यूब नीचे वाले से 3 से कैंसिल हो गया, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ हम लिख देंगे, क्योंकि नीचे तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा, हमने जस्ट उसे मल्टीप्लाई यानी एक तरह का रैशनलाइज कर दिया फार्मूला पूरा करने के लिए, अपने मतलब के लिए कह लें, ठीक है। नीचे तो एज इट इज़ आ गई। अब ऊपर कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रह गया है, और यहाँ पे भी x के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रह गया है, ठीक है। अब ये फिर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है बड़ा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, इसी तरह फिर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, और सिंप्लीफाई करके डिवाइड कर देंगे डेल एक्स से, ठीक है। कर ही देती हूँ, कहीं मुश्किल ही ना लगे आपको, ठीक है। अगर मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी समझ ना आए इसका तो दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका हमने फार्मूला अप्लाई करना है, यानी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में ये वैल्यू, अब यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा इतनी लंबी क्या लिखनी, ये कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस में आना था, ये 2x हो जाएगा, ये डेल एक्स रह जाएगा, और ये 2x प्लस डेल एक्स, और नीचे वो वैल्यू। अब एक दफ़ा लिख ही लें, x प्लस डेल एक्स 4/3 प्लस x प्लस डेल एक्स 2/3 x 2/3 प्लस x 4/3, ठीक हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या है, डेल ये y। हम यहीं पे थर्ड स्टेप कर देते हैं, यानी कि डिवाइड कर देते हैं डेल एक्स से, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइड किया डेल एक्स से, तो ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यूज़ ये बच गई, ठीक है। अब जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं फोर्थ स्टेप पे, मैं थोड़ा कम लिख रही हूँ क्योंकि इतनी लंबी वैल्यू लिखना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो हमने पूरी तरह सिंप्लीफाई करना है उसे, ठीक है। यहाँ पे जब हम डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ऊपर सिर्फ 2x बच जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x 4/3 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे x 2/3, और वो भी x 2/3 प्लस x 4/3, ये हो गया। अब हमने इन सब को सॉल्व करना है, ठीक है, ज़रा मतलब सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मतलब इनके जो कोफिशिएंट है वो प्लस होंगे, यानी कि ये देखें 2/3 प्लस 2/3, तो ये हमारे पास बचेगा 4/3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2x ओवर, ये हमारे पास 4/3 है, यानी कि ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3, ये तीनों प्लस हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 3x 4/3, ठीक हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ऊपर भी एक x है, ठीक है, नीचे भी, ठीक है, हम नीचे भी है x हमारे पास 4/3 फॉर्म में, तो इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू x = 8 पुट करना इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ में सॉल्व करके देखेंगे, तो फिर इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 2/3 का तो कोई चक्कर नहीं है, इसे तो एक साइड पे कर लें 2/3 को, ठीक है। अब जो ऊपर है हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी x कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो कोफिशिएंट यानी माइनस हो जाएगा, यानी x -4/3 होगा। जब दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर रही हों, नीचे से वो ऊपर गई है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस होंगी, यानी इनका एक तरह का हम इजाफे कर लेंगे। यहाँ पे 1 है, हम और रफ में लिख लें 1 - 4/3, जब हमने इनका एलसीएम लिया यहाँ पे 3 - 4 आ गए, यानी -1/3 बचा, यानी हमारे पास वैल्यू क्या बची, 2/3 x -1/3
3, ठीक है। माइनस में जब नीचे जाएगी ये x की वैल्यू तो क्या बन जाएगी 2x 1/3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/3x 1/3, क्योंकि ये वाला काम अगर हम यहाँ पे करेंगे तो जुमकुट्टा बन जाना है और पेपर उसे एग्जामिनर को भी नहीं समझ आनी कि क्या किया हुआ है। अब क्या था, एट x इज इक्वल टू 8, हम x की जगह पे 8 लिख देते हैं, सिंपल काम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 2 का जो क्यूब होता है वो ये होता है, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्या बच गया 1/3। सिंपल ये काम है, बस क्या करना है, हमने 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं, उनको जितना हो सके सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है। पहले प्लस कर लेना है, फिर बाद में हमने माइनस कर लेना है फंक्शन से ही, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, और थर्ड स्टेप में क्या करना है, डिवाइड कर देना है डेल एक्स, और फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर दी, उसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना। अगर उन्होंने बोला कि एक्स की जगह पे कोई वैल्यू पुट करो तो हमने वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर निकाल देना है, सिंपल। इसको डिफ़िकल्ट समझने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, ईजी ही बहुत है ये। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट उन्होंने बोला है हमें कि अगर हमारे पास एक एक्स एन हो, ठीक है, यानी एन के ऊपर कोई भी हो, यानी इंटीजर हो, वो एन एक इंटीजर हो, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। हम उसका मतलब डेरिवेटिव यानी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल उसे सॉल्व कर सकते हैं, जारी बात है हम कर सकते हैं। हमारे पास पहले एग्जांपल में ही एक्स स्क्वायर आया था, यानी 2 ऊपर था, एन की जगह पे 2 था, यानी वो एक क्या था हमारे पास इंटीजर था। अब ये एज अ थ्योरम भी यूज़ हो जाता है, एक्स एन है, अगर उन्होंने हमें बोला है एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने इसी तरह सॉल्व कर देना है। अगर उन्होंने बोला है नेगेटिव इंटीजर है तो हमने एन को क्या करना है, लेट कर लेना है माइनस एम पे, जो कि हमने पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला काम मतलब थ्योरम ऐसे, अगर वो नेगेटिव अगर बोले कि नेगेटिव इंटीजर है तो हम लेट कर लेते हैं एन को माइनस एम की, ठीक है। हम क्या कहते हैं, पहले पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले एज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक्स एन बाय इनिशियो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेरिवेटिव जो भी हम कह लें, हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स एन से, ठीक है। सिंपल काम है, यही जो पीछे किया है हमने, फोर्थ स्टेप अप्लाई करने, ओके, और कोई काम नहीं है यहाँ पे। ये फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ऐड कर देना है, लो जी ये कर दिया ऐड, ये कोई मुश्किल काम है नहीं, तो बिल्कुल आसान काम है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस किया y को तो y कैंसिल हो जाएगा, डेल y आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स एन और माइनस एक्स एन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की, हमने क्योंकि सेकंड में ही सिंप्लीफाई करना है ना, ताकि थर्ड स्टेप अप्लाई करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे ज़रा सी सोचने की बात है कि हम इस पर क्या यूज़ करें, इसको कैसे मतलब यूज़ करें, हम इसको ए एन माइनस बी एन फार्मूला अप्लाई करें, क्या करें। हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में सबसे पहले ऐसी वैल्यू देख के तो दिमाग में बाइनोमियल थ्योरम आ जाता है फ़ौरन से। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है, जो हम पहले भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन में कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि हमारे पास एक्स एन होगा, पहले एक्स एन प्लस फिर यानी कि पहले फर्स्ट वैल्यू का एन लेते हैं, फिर एन माइनस वन करते जाते हैं और इसकी वैल्यू में ऐड करते जा रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के 7th चैप्टर में ये थ्योरम है, ठीक है। हमने क्या करना है, एक्स प्लस डेल एक्स, हम पहले इस तरह लिख लें कि इसकी जगह पे हमने क्या बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक हो गया। अब बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है कि पहले फर्स्ट का लिया उन्होंने, ठीक है, पहले फर्स्ट वैल्यू को लिख लिया, यानी x ऊपर n प्लस, अब क्या करना है, n लिखना है यहाँ पे x, और नेक्स्ट अब n की वैल्यू से माइनस करते जाना है, यानी पहले हमने n माइनस वन करना है, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो घटती जाएंगी और डेल x की बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे हमने n माइनस वन किया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल x। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, n के साथ हमने वही करना है जो बाइनोमियल थ्योरम में है कि n माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक हो गया, ओवर 2 है यहाँ पे, यानी 2 का फैक्टोरियल, और x
यहाँ पे 1 माइनस हो रहा था, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, और डेल एक्स यहाँ पे 1 था, इसमें इजाफा होता जाएगा, सिक्योर होता जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू में कमी आती जाएगी और डेल एक्स की वैल्यू में इजाफा होता जाएगा, प्लस सो ऑन चलते जाना है। सो ऑन एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल एक्स एन, क्योंकि आखिरकार जाके एक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको हमने अप्लाई करना है और सोल्व कर लेनी है वैल्यूज़। ठीक है, इतना सा काम करना है, हमने इसको पुट करते हैं। ठीक है, इस जो हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट पुट करते हैं ताकि आसानी भी रहे और समझ भी आ जाए। क्या है, डेल वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है, यानी कि एक्स एन दरम्यान में हमारे पास प्लस है, फिर एन एक्स, एक्स की वैल्यू में कमी आती जाएगी, डेल एक्स की वैल्यू में इजाफा होता जाएगा। जैसे कि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, सॉरी ए माइनस बी के सिक्योर का, इस तरह ये सारे फॉर्मूले जो है ना इन्हीं थ्योरम से निकले हैं, इन्हीं थ्योरम से उन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है, कभी टाइम मिला तो सारे सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आप लोगों को ज़रा दिमाग में रहे कि आखिर ये यूज़ ही क्यों करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अच्छे से ये चैप्टर्स पढ़े हैं तो ज़रूर टीचर्स ने बताया होगा। ठीक है, अभी हम अपने काम की तरफ चलते हैं। फिर ये होगा n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 ही लिख लो। फिर इसमें एक और की कमी हो जाएगी, n-2 हो जाएगा, और इसमें इजाफा हो जाएगा, डेल एक्स का सिक्योर हो जाएगा, प्लस सोन, आखिरकार एक्स ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स एन। ठीक हो गया, और हमारे पास क्या थी साथ, माइनस एक्स एन था। ठीक है, ये सारी वैल्यू से माइनस हो रहा है, यानी ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक हो गया, अब इन सब के साथ यानी कि सोन जो वैल्यूज़ है इनमें भी डेल एक्स है, हम क्या करेंगे, ये डेल एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पे भी एक डेल एक्स कॉमन लिया, तो एक डेल एक्स कॉमन लिया तो एक डेल एक्स बच गया। चलो जी, सोन यहाँ पे जब कॉमन लिया यानी कि n-1 हो गया, यानी कि हमने एक कॉमन ले लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, यहीं पे थर्ड स्टेप अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इतनी लंबी वैल्यू लिखनी है। डिवाइड कर देना है डेल एक्स, जब डिवाइड किया ये तो कैंसिल हो गया, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। छोटा सा काम है, 4 स्टेप दिमाग में रखने हैं, बस फिट कर लेने और अप्लाई करते जाना है, करते जाना है। यहाँ पे डेल एक्स नहीं है तो ये एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे डेल एक्स ज़ीरो है तो मतलब ये सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और नेक्स्ट जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी सब में डेल एक्स है, यानी वो सारी ज़ीरो आ गई। हमारे पास आखिर बचा क्या, n-1, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डेरिवेटिव ऑफ x एट पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या आया, n-1। अब सेकंड उन्होंने क्या है, एट नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव का बोला है तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे n=-1, हम सिंपली यहाँ पे -m पुट कर देंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y ओवर डेरिवेटिव ऑफ x। यहाँ पे वेरिएबल पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना, ये यहाँ इंटीजर पे असर पड़ रहा है, तो हम n की जगह पे -m पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास रूल है। ठीक है, यानी कि यही हमने करना है सिंपल। हमारे पास यहाँ पे एक्स एन है, हमने एन की जगह पे -m पुट करके सारा सॉल्व कर देना है। ठीक है, -m पुट करके, और हम सिंपली भाई इसे ये ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंपली ये आंसर में ही -m पुट कर लें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये थ्योरम था छोटा सा, जो कि हमें आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो पूछ सकता है। n इज़ पॉजिटिव इंटीजर तो सॉल्व करो, n इज़ नेगेटिव इंटीजर तो हम बोलेंगे लेट n =-m, उसे सॉल्व कर देंगे। सिंपल यही काम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और ना घबराने की बात है। सिर्फ 4 स्टेप अपने दिमाग में रखने हैं, उनको रट्टा लगा लें, जो मर्ज़ी करें, पर वो स्टेप आसान ही इतने हैं। सबसे पहले क्या करना है, एडिंग करनी है डेल की, फिर बाद में क्या करना है, माइनस कर देना है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, फिर उसको वहीं पे सिंप्लीफाई कर लेना है, ताकि थर्ड स्टेप में हमने जब डिवाइड डेल एक्स से करना है तो आसान नहीं हो जाए। फर्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अगर उन्होंने कुछ एक्स की वैल्यू बोला है तो वो पुट कर देनी है और आंसर निकाल देना है, सिंपल सा काम है। हमारे पास पीछे एक और एग्जाम्पल थी, याद ही नहीं रहा, वो था y=x² + 2x + 3 समथिंग लाइक दैट। उन्होंने बोला है डेरिवेटिव y पुट करना है, हमने वही स्टेप को करने अप्लाई। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम प्लस डेल एक्स करेंगे ना, यहाँ पे जितनी भी x की वैल्यूज़ होंगी उनमें डेल एक्स अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे यूँ, ठीक हो गया, यूँ करके।
फिर जब हमने माइनस करना है ना, इसको हमने ओपन कर लेना है, फॉर्मूले को हम ओपन भी कर सकते हैं, यानी a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। जब हमने माइनस की करेंगे वैल्यू, माइनस राइट हैंड साइड को राइट हैंड से करेंगे ना, तो वैल्यू साथ लिख लेंगे, तो इनको खोल लेंगे और फिर माइनस करते जाएंगे, जो सिंप्लीफाई यानी जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके उसको थर्ड स्टेप में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2.1 तो एम ही चुटकी का काम है, यानी 4 स्टेप याद कर लो और काम पूरा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल्स अच्छे से कर लें। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।